आज बात करते हैं रामायण की एक ऐसी अद्भुत कहानी की जिसमें इंजीनियरिंग और भक्ति का एक अविश्वसनीय संगम देखने को मिलता है। ये कहानी है एक ऐसे पुल की जिसे बनाना नामुमकिन सा लगता था, पर जिसने एक पूरी सेना को समुद्र पार करा दिया। चलिए इसी महागाथा की परतों को खोलते हैं। अच्छा, कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो यहीं से शुरू होता है। सोचिए भला, कैसे हो सकता है कि भारी भरकम पत्थर पानी पर तैरने लगें? ये वो सवाल है जो सदियों से आस्था और विज्ञान दोनों को सोचने पर मजबूर करता आया है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही दुखद घटना से, सीता जी के अपहरण से, और यहीं से जन्म हुआ एक महाकाव्य यात्रा का, उनकी खोज का। तो हुआ ये कि राक्षस राजा रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। अब राम और लक्ष्मण उनकी खोज में निकल पड़े दक्षिण भारत की ओर, और इसी सफर में उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और उनकी जबरदस्त वानर सेना से। और फिर हनुमान जी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने पूरा समुद्र लौंघा, लंका पहुंचे और पता लगाया कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। बस यहीं से सेना को अपना अगला निशाना मिल गया। सेना दक्षिण के किनारे तक तो पहुंच गई, मगर अब उनके और लंका के बीच में थी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक विशाल अथाह समुद्र। जरा सोचिए वो पल। मीलों की लंबी खोज के बाद पूरी वानर सेना आज के रामेश्वरम के पास समुद्र तट पर खड़ी है, और सामने क्या है? बस अंतहीन विशाल सागर। मंजिल सामने दिख रही है, लंका, पर वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। अब इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती के सामने श्री राम ने पहले तो शांति और विनम्रता से रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कहानी में आया एक जबरदस्त मोड़। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 3 दिनों तक श्री राम समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे कि वो रास्ता दे दें, पर कोई जवाब नहीं। सागर एकदम शांत, एकदम मौन था। अब इस चुप्पी से श्री राम का धैर्य जवाब दे गया। वो क्रोधित हुए और उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। बस उनका ये रौद्र रूप देखते ही समुद्रदेव प्रकट हो गए, और उन्होंने ही इस मुश्किल का एक दिव्य हल बताया। और बस यहीं से शुरू हुआ कहानी का सबसे चमत्कारी हिस्सा, उस पुल का निर्माण जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि दैवीय शक्ति और लाखों लोगों के पसीने और मेहनत से बना था। तो इस मेगा प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर कौन थे? वो थे वानर सेना के 2 भाई, नल और नील। और इनके पास एक खास वरदान था, एक ऐसी शक्ति जो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने वाली थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये पुल बना कैसे? इसके पीछे 3 चीजों का कमाल था। पहला, नल और नील का वो दिव्य वरदान कि उनके हाथ से फेंका कोई भी पत्थर डूबेगा नहीं। दूसरा, वानर सेना की जबरदस्त मेहनत, जो बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर उठाकर ला रहे थे। और तीसरा और सबसे जरूरी, हर पत्थर पे लिखा श्री राम का नाम। कहते हैं इसी नाम ने पत्थरों को तैरने की शक्ति दी। और पता है इस पूरे पुल को बनाने में कितना समय लगा? सिर्फ 5 दिन। जी हां, सिर्फ 5 दिनों में लाखों की सेना ने समुद्र पर पुल बना दिया। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। और इसी पुल को दुनिया ने जाना राम सेतु के नाम से। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये तो आस्था, पक्के इरादे और टीम वर्क का एक जीता जागता सबूत था। पुल तैयार था, और अब बारी थी उस सफर के आखिरी पड़ाव की, उस बाधा को पार करने की जो कुछ दिन पहले तक नामुमकिन लग रही थी। जरा उस नजारे की कल्पना कीजिए। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनके पीछे लाखों वानरों की पूरी सेना उस नए बने पुल पर चल रही है, समुद्र के ऊपर से सीधे अपने लक्ष्य लंका की तरफ। तो एक बार फटाफट इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सीता जी का हरण हुआ, फिर हनुमान जी ने उनकी खोज की। सेना समुद्र तट पर पहुंची, जहां उन्हें एक बड़ी चुनौती मिली। समुद्र देव ने उपाय बताया जिससे राम सेतु का चमत्कारी निर्माण हुआ, और आखिर में सेना लंका पहुंची। देखिए कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ती चली गई। तो आस्था और इंजीनियरिंग की हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या ये हमें सिखाती है कि जब विश्वास और मेहनत एक साथ मिल जाएं तो नामुमकिन लगने वाली बाधाओं को भी पार किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।